पीएचडी हिंदी वाले चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। अभी आप और हम सर्वनाम के भेदों के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकारों की जानकारी भी हमने कल प्राप्त की थी। आज हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी चर्चा करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा से पहले आइए हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लें ताकि विषय को समझने में सरलता लगे। शाब्दिक अर्थ में निश्चय का अर्थ है पक्का, सही, सटीक, और वाचक बताने वाला या बोलने वाला। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति और घटना आदि की पक्की जानकारी देने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये तो था हमारा समझने के लिए या बोलने के लिए। अब लिखित रूप में इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखित रूप की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? यह, यही, वह, वही, वे आदि। इनमें यह और यही शब्दों का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि वह, वही और वे शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे इसे इस प्रकार से उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। यह मेरा घर है। यह मतलब निश्चित रूप से यही मेरा घर है। इसी प्रकार यही मेरी पुस्तक है। बात से स्पष्ट है कि पुस्तक खास करके जिस पर वो इशारा कर रहा है या जिस पर वो बात कर रहा है, तो यही पुस्तक मेरी है। वह लाल कमीज वाला, स्पष्ट संकेत है, वह लाल कमीज वाला लड़का मेरा भाई है। इसी प्रकार मुझे वही टी शर्ट पसंद है। वही माने पर्टिकुलर एक ऐसी टी शर्ट जिस पर उसका इशारा है या जिस पर उसकी नज़र है, मुझे वही टी शर्ट पसंद है। इसी प्रकार एक अन्य सेंटेंस में देखिए, वे सभी मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार कुछ और वाक्य जो निश्चितवाचक सर्वनाम की ओर संकेत देते हैं, कौन से हैं? मेरी कक्षा में 23 बच्चे हैं। इस वाक्य में देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, कितना निश्चय है कि मेरी कक्षा में 23 बच्चे हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, इस टोकरी में 6 आम हैं। पर्टिकुलर एक टोकरी है, उसमें निश्चित रूप से उसी टोकरी में 6 आम हैं, तो ये निश्चित है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। इस समय घड़ी पर 10 बजे हैं। आगे वाला वाक्य, यह काले रंग का छाता, खास रंग का एक छाता जिस पर उसका इशारा है, यह काले रंग का छाता मेरा है। और इसी प्रकार एक और वाक्य, यह दुर्घटना कल रात 10 बजे हुई। हाँ, इसमें समझने वाली एक बात और है। इसमें एक बात और समझने वाली है कि बोलते समय निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साधारण वाक्य के समान नहीं होता, बल्कि इन पर विशेष बल का प्रयोग भी रहता है। कई बार हम अपनी बात को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते समय संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा भी हम उस वाक्य की पूर्ति करते हैं, और यही कारण है कि कहीं कहीं पर इसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये जान करके रखिए कि निश्चयवाचक और संकेतवाचक दोनों एक ही वस्तु है, एक ही चीज़ है। अब नंबर 3 पर है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए पहले इसके भी शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय और वाचक 2 शब्दों का मेल है। अनिश्चय मतलब जो निश्चित नहीं है, अर्थात जो पक्का नहीं है, कहीं ना कहीं संदेह है, शक है। और वाचक बोलने वाला या जानकारी देने वाला। अब इसे समझने के लिए एक वाक्य मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी आदि का आभास तो होता है, लगता है, पर हमें उसके बारे में निश्चयपूर्वक
कुछ कहना कठिन सा लगता है। मतलब पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वही सही है या कुछ दुविधा सी है। जैसे कई बार हम भ्रमवश अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को कई बार हम सांप मान लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि लगता है कि सांप पड़ा है, लगता है, पक्का नहीं है। इसी प्रकार से यह है कि ये वस्तु कौन सी है इसके बारे में कहना कठिन है। यह वस्तु कितनी है या अब यह कहाँ पर होगी, ऐसी स्थिति को बताने या लिखने के लिए सर्वनाम के रूप में जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसी होगी, देखिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी और वस्तु का बोध ना होता हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कुछ भी, कभी भी, कोई, किसी, कौन आदि, ये ऐसे शब्द होते हैं। दरवाजे पर शायद कोई है, दरवाजे पर शायद कोई है, मतलब कोई है या नहीं है उसमें भी कंफर्म नहीं है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, इसे कुछ खाने को दे दो। कुछ मतलब कुछ भी, जो भी है, मतलब इसमें भी निश्चित नहीं है। वर्षा कभी भी हो सकती है, ये भी अनिश्चित है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसने, नॉट क्वाइट श्योर, पक्का नहीं है, इसलिए किसी ने दरवाजा खटखटाया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम के वाक्यों की कड़ी में कुछ और वाक्य इस प्रकार से हैं। यह गाड़ी कुछ घंटे की देरी से चलेगी। कुछ घंटे की, कुछ पक्का नहीं कितने घंटे की। दूसरा वाक्य, शायद आज वर्षा हो, ये भी पक्का नहीं है। तीसरा वाक्य, वह कभी भी यहाँ आ सकता है। फिर वहाँ पर कई लोग खड़े हैं। फिर कहीं आपका नाम प्रकाश तो नहीं, डाउट है इसमें। तो ये सभी वाक्य जो थे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के थे। यहीं पर आज का हमारा विषय यहाँ पर पूरा होता है। बाकी के 3 और सर्वनाम के भेद जो हैं वो रह गए, वो हम उन पर चर्चा कल करेंगे। हाँ, हिंदी भाषा को सरलतम रूप में आप तक पहुँचाने का मेरा ये प्रयास आप लोगों को लाभ अवश्य पहुँचा रहा है, इतना मुझे विश्वास है। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।